गाइस, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ शिवानी शर्मा और आज जो है हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर नंबर 3 जो कि दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हम इसे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर भी मैं ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ और हाफ पेपर हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हाफ पेपर जो है हम कल जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियोस जो है वो काफ़ी लेंथी बन जाती है और पढ़ते पढ़ते क्या होता है कंसंट्रेशन भी डाइवर्ट लग पड़ती है होने। तो हाफ हाफ पार्ट में हमने एक पेपर को डिवाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। रेडियो कार्बन टेक्निक आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर आपको एज देखनी है तो कार्बन 14 जो एक टेक्निक होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जितना कार्बन 14 उससे निकल गया है, पता है कि कार्बन 14 किस स्पीड से निकलता है, उसको फिर कैलकुलेट किया जाता है। और 1941 में ये हुआ था जो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज अवॉर्डेड है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई से। ठीक है, कार्बन डेटिंग वाज प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड बाय विलर्ड लीबी इन 1949। विलर्ड लीबी ने जो है 1949 में दुनिया को जो है कार्बन डेटिंग टेक्निक से परिचित करवाया था कि कार्बन डेटिंग जो टेक्निक होती है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है इसका पहला प्रयोग, जो सर्वप्रथम प्रयोग वहाँ पर हुआ था। सेकंड है हमारा कि भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे। पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप आईएएस का पेपर ले लो, चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर ले लो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो। तो जो पाषाण काल से पल्लव राम जो है जगह है तमिलनाडु में, मद्रास के पास साउथ इंडिया में, यहाँ से मिले थे। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुट 1864 में, कहाँ पर 1864, और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है ये डिस्कवर किया था और ये पैलोलिथिक एज के थी। ठीक है, पूरा पाषाणिक उपकरण, पाषाण काल भी डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में और ये थे पूरा पाषाणिक। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पुरातत्वविदों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अरेंज करके देना है। तो सबसे पहले है अलेक्जेंडर कनिंघम, नेक्स्ट आते हैं जेम्स फर्ग्यूसन, उसके बाद आते हैं एडवर्ड थॉमस एंड लास्ट में आते हैं फर्स्ट आते हैं थर्ड का जो हमारा आंसर है वो है जेम्स प्रिंसप है सबसे पहले। ये एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन पे काम जो है सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने स्टार्ट किया था। तो पहले जेम्स प्रिंसप आएंगे, उसके बाद जेम्स फर्ग्यूसन, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ड थॉमस, और कनिंघम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम वो एंड में है। तो थर्ड का आंसर है हमारा ए। फोर्थ, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्नलिखित पूर्वजों से प्राप्त किया था। तो मेहरगढ़ में जो है 7000 साल पहले न्यूलिथिक ईरा से ही वहां पर जो है खेती जो स्टार्ट हो गई थी मेहरगढ़ में, जो अब प्रेजेंटली कहाँ पर है, पाकिस्तान। तो अर्ली मेहरगढ़ के जो रेजिस्टेंट थे लोग थे वो कहाँ रहते थे, मड ब्रिक्स के बनाए हुए घरों में, और अपने ग्रेन को ग्रेनरीज में स्टोर करते थे। तो कल्टीवेशन 6 ग्रेनरी बार्ले की ये भी वहां से मिली है कि ग्रेनरीज भी मिली हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ और की खेती का ज्ञान पूर्वजों से प्राप्त किया था। तो ये आएगा यहाँ पर मेहरगढ़, फोर्थ का आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखेंगे ये मैच करना है आपको। राज्य दिए हैं और कौन से राज्य में जो है कौन से नरेश थे। ये गण है, गणराज्य, और उनके नरेश आपने बताने हैं। ये काफी गणराज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो फिफ्थ का आंसर है हमारा ए जो है, कुरु जो थे वो है परीक्षित, केकय थे अश्वपति, और काशी में जो थे अजात शत्रु थे, और वत्स भूमि में थे निचक्षु। तो फिफ्थ का आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन कि हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। हस्तिनापुर जब बाढ़ में बह गया उसके बाद कौशंबी को जो है वो राजधानी बनाया गया। सेवंथ, पाटलीग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण करवाया था। तो पाटलिपुत्र जो था वो एक एंशिएंट इंडियन सिटी है, और मगध रूलर जो अजात शत्रु थे 419 बीसी में, ठीक है, उन्होंने पाटलीग्राम में स्मॉल फोर्ट्स बनाए थे और
गंगा नदी के किनारे। तो इसका आंसर है हमारा 7th का सी, अजात शत्रु। 8th, धर्मराज भी एक उपाधि थी। 8th का आंसर है हमारा अशोक की। तो धर्मराज जो है टाइटल था वो बुद्धा का, और ये जो है बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में भी मिलता है। तो 8th का है हमारा आंसर बी। सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो पत्तल। 9th का आंसर है पत्तल। 10th क्वेश्चन देखेंगे अब हम कि मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो पौतवाध्यक्ष जो होता था वो सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर, भार का होता था, भार नाप तोल का। तो माप तौल का वो अधिकारी होता था। 11th का आंसर है हमारा, आपको प्राचीन स्थल और आधुनिक स्थल कि ये पुराना नाम है किसी जगह का और नया नाम है, आपको लिस्ट मैच करके देनी है इनको। तो पुष्कलवती, पुष्कलवता पेशावर को बोलते हैं चार सड्डा, मतलब पेशावर। कपिशा अफगानिस्तान में बेग्राम। गंगवाड़ी, गंगवाड़ी मैसूर में, और द्वार समुद्र है, ये है हलेबीड। तो 11th का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो जो नंबल कोट टेम्पल जो है वहां पर वो एक एंशियंट श्राइन है। पत्तडी पत्तू है इसका आंसर। काव्य जो है कौन सा है 12th का बी, पट्टदी पट्टू। ठीक है, पट्टू मतलब संगम पीरियड में जो ये बने थे उनको कहते हैं कि परयुप पट्टू टैक्सेस लगते थे इस टाइम पे। 13 है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है? तो ये होती है नहपान जो था उसको पराजित किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। तो नासिक के जो लेख है उससे जो है पता चलता है इस विजय के बारे में। ठीक है, ये जोगल थंबी स्तंभ में है जो कि साउथर्न गुजरात वाले एरिया में है। 14th कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? सबसे ज्यादा किसने किए थे? तो सबसे ज्यादा किए थे परवरसेन ने। ठीक है, परवरसेन मेंटेन द रिलीम एज अ ग्रेट पावर, ही वाज द फर्स्ट वकाटक रूलर। परवरसेन था, परवरसेन वन जो था वो पहला वकाटक रूलर था, इससे आपको ये भी पता चलता है। एंड कंडक्ट वॉर विद नागा किंग, he was a follower of Vedic religion and performed several यज्ञ which include, मतलब यज्ञ थे उसने काफी यज्ञ किए। और 14 का आंसर है डी। और पर्वसेन जो था वो वकाटक डेंसिटी से था और नागा किंग से जो था इनके युद्ध भी होते थे। नेक्स्ट है हमारा 15 कि कालिदास को कौंतलेश्वर दैत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? तो 15 का हमारा आंसर है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जो था वो कश्मीरी पोएट था 11th सेंचुरी में और उसने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। तो 15 का आंसर है डी। कथन और कारण दिए होते हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर इसमें से चूज करके बताना है। चीनी यात्री हेंसुआंग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। कारण कि कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म अनुयायी बताती है हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती है। तो 16th का आपका आंसर है बी कि ए और बी दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 17 क्वेश्चन में आपको लिस्ट मैच करनी है पुराने नगर और प्रेजेंटली जो नगर है उनके नाम की पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है। तो अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा पाटन, एहोल बादामी, धान्य कटक, धान्य कटक अमरावती और दशपुर मंदसौर। तो 17 का आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट हम 18 क्वेश्चन देखेंगे। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर समर्पित है, सॉरी किसे समर्पित है, मतलब कौन से देवता है वहां पर? तो राजराजेश्वर टेम्पल जो है एक शिवा टेम्पल है और तालीप्रम्बा कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये सिचुएटेड है और 108 एंशियंट शिवा टेम्पल ऑफ केरला में ये एक है। तो 18th का आंसर है हमारा शिव को। उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे, मतलब वो ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी थे। तो सेन वंश जो था उसके
राजा अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुत्थान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो 20 का आंसर है आपका चामुंडराज। तो चामुंडराज जो है एक मिलिट्री कमांडर था, पोएट भी था और मिनिस्टर था ऑफ वेस्ट गंगा डेंसिटी ऑफ तलाकाड़ की जो पश्चिमी गंगा डेंसिटी थी उसमें जो था ये एक मिनिस्टर भी था। तो 20th का आंसर है हमारा डी। 21, निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो जो चालुक्य डेंसिटी थी, इंडियन रॉयल डेंसिटी, उसको जाना जाता है, ठीक है। और चालुक्य डेंसिटी थी 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 22nd क्वेश्चन, आपने इन सब प्रोसीजर को अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हमारे राजेंद्र चोल। सबसे पहले आता है हमारा सेकंड कि राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना। उसके बाद हुआ था कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन। नेक्स्ट हुआ था यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय। और लास्ट में था वेनिशियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा। तो 22nd का आंसर है हमारा सी। 23, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो तारीख मुबारक शाही एंड इट्स रिटन बाय यहान बिन अहमद। इस बुक में जो है पूरी डिटेल जो है नहरों की मिलती है, फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना की। 23 का आंसर है बी, तारीख मुबारक शाही बाय यहान बिन अहमद। 24, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें से आपको सही बताना है। तो 24th में आपको इसका सही आंसर बताती हूँ, सी है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें ठीक है। 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्लवार संत कौन थे? अल्लवार कौन थे आपको ये बताना है। तो अल्लवार जो थे वो कुलशेखरा वर्मन जो है अल्सो नोन एज कुलक्षेत्र अल्लवार, और वो वन ऑफ द अल्लवार थे। और कुलक्षेत्र इज वन ऑफ द 12 तमिल अजवार सेंट ऑफ साउथ इंडिया who are known for their affiliation to Vaishnava tradition of Hinduism। तो 25th का आंसर है बी। 26, मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णित करती है दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास। ओके, 26 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रम अनुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब्दुल उर रज़ाक जो था एम्बेसडर था शाहरुख तैमूरी डायनेस्टी का, रूल ऑफ पर्शियन टू कैलिकट इंडिया फ्रॉम जनवरी 1442 टू जनवरी 1445। तो सबसे पहले आता है अब्दुल रज़ाक और उसके बाद आता है अब्दुल रज़ाक के बाद ए निकेतन 1469 में, और ये एक रशियन मर्चेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे डिएमेंगो पीस और ये आए थे 1520 में, पुर्तगीज ट्रैवलर थे ये डिएमेंगो पीस जो थे। और उसके बाद आता है सीजर फेडरिक जो थे वो कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे 1526 से 1529 के टाइम पीरियड में। तो हमारा 27 का आंसर है डी। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, स्थानों के पुराने नाम और आधुनिक नाम। 28 का आंसर है हमारा बरन बुलंदशाह, कराचिल है कुल्लू, तबर हिंद भटिंडा और पटन अनहिलवाड़ा। तो 28 का आंसर है हमारा बी। 29th क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 20th का आंसर है डी कि सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था। 29th का आंसर है डी। 30th क्वेश्चन, कथन और कारण। अभिकथन है कि दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार
शरीयत द्वारा संचालित होता था। ठीक है, और कारण है कि राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दर उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तन करना ना था। तो 30 का हमारा आंसर है सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। 31, शेख सरफुद्दीन याहिना मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे। तो 31 का आंसर है हमारा ए, वो सूफी संत थे और सन थे शेख जहान ऑफ मनर इन बिहार एंड द डिसिपल ऑफ शेख सरफुद्दीन अबुल तवामा। तो 31 का आंसर है ए फिरदौसी। 32, निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 32 का हमारा आंसर है बी कि इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई बल्कि ये कालक्रम में ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे हम कि अभिकथन और कारण में से आपको बताना है। 33 में अभिकथन है कि प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कारण कि कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी दी जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। तो 33 का हमारा आंसर है ए कि दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34 कि मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 34 का हमारा आंसर है सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, लास्ट में हम करेंगे अभी इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 कि दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था अकबर के काम में। ठीक है, 35 का आंसर हुआ हमारा ए। अभी इस पार्ट में हम सिर्फ 35 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 में। पहले जैसे आपको पता ही होता था तो मेन जो सब्जेक्ट का पेपर होता था वो 2 पेपर आते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं और ये है पेपर नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट। होप कि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।